Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th Science Economics. Name of the chapter is Money. आज हम बेटा मनी का चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में +2 लेवल में है, हम वो डिस्कस करेंगे। मनी क्या है, तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। पहले बात आती है कि मनी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है मनी का। मनी बेसिकली मतलब आप देखो, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है या देनी है, किसी को कोई चीज़ देनी है या आपने किसी से कोई चीज़ लेनी है, वो चीज़ अगर आपको कुछ मतलब आप मान लो कि आप बोलो कि चीज़ के बदले चीज़ लेनी, एक चीज़ आप दो और एक चीज़ आप लो, तो या आप कहते हो अगर आपको एप्पल्स चाहिए, एप्पल्स की जगह वो आपको कहता है कि आप मेरे को इतना आप राइस दे दो या मुझे इतनी आप वीट दे दो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक कॉमनली एक मीडियम इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुई है, एक ढूंढा गया जरिया जिसके का साथ आपकी जो चीज़ें की एक्सचेंज है, क्योंकि एक चीज़ सब इंसान, हर इंसान के पास हर चीज़ अवेलेबल तो नहीं है। अब आप लोग हो, आपको कितनी चीज़ें मार्केट से लेनी पड़ती हैं, तो मार्केट से लेने के लिए व्हाट डू यू वांट। अगर मान लो आपको एक पेंसिल या पेन चाहिए, तो आप शॉपकीपर को आपसे कुछ इन रिटर्न में मांगेगा, आप उनको क्या देते हो, मनी आप देते हो। सो एक मीडियम एवॉल्व हुआ ऐसा जिसके कारण आप जौन सी मर्जी चीज़ खरीदो उसके बदले में आप उनको मनी दो। सो मनी एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम आया है जिससे आप कोई भी आप चीज़ आप ख़रीद सकते हो, जिससे आपकी एक्सचेंज जो है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वो इजी हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब आप बोलोगे हर कंट्री में एक ही तरह की मनी तो नहीं होती है। इंडिया में देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी किन टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हो, आप उसको रुपीज़ में एक्सप्रेस करते हो। आप किसी और कंट्री में जाते हो, लाइक अगर आप यूएसए में जाते हो, वहाँ पे आपके डॉलर्स यूज़ होते हैं। आप जापान में जाते हो, वहाँ पे आपके येन यूज़ होते हैं। ऐसे ही आप दुबई में जाते हो, सऊदी में जाते हो, वहाँ पे आपका दिनार यूज़ हो रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग आपके यूज़ होते हैं। आपकी मनी जो है, करेंसी जो है, अलग अलग मोड्स में आपकी यूज़ होती है। ठीक है, पहले मतलब ये है कि उस कंट्री के इंटरनल बाउंड्रीज में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो आपकी जो वैल्यू है, जो करेंसी है, वो आपकी हर इंसान खुश होके लेता और देता है। अगर आपको आप अपने यहाँ के इंडिया से बंदा जाता है, अपनी करेंसी लेके जा रहा है, रुपीज़ लेके जा रहा है, और वहाँ अमेरिका जा रहा है, मान लो अमेरिका में अगर इफ़ यू वांट्स टू बाय एनीथिंग, तो वहाँ पे उनकी वो जो आपकी करेंसी है, जो मनी है, वो आपकी रुपीज़ हैं, वो आपके वहाँ पे इनवैलिड होंगे, क्योंकि अमेरिका में आपका क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपके डॉलर्स हो रहे हैं। सो एक कंट्री की करेंसी ज़रूरी नहीं है दूसरी कंट्री में भी वो आपकी चलेगी। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, और जिस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आप हो, आपको वो उस कंट्री की आपको जो है करेंसी लेनी पड़ेगी। If you go to America, then you will have to convert your currency into dollars. ऐसे ही अगर आप जापान में जाते हो तो आपको येन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो मॉनेटरी इनकम है, वो आपके पास जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी है, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बीच में मैं आपको यहीं पे मनी की मीनिंग में, कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बता रही हूँ कि मनी जो है पहले कैसे यूज़ होती थी इंडिया में। पहले इंडिया में मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारी 1947 से पहले की बात है, तब हमारी मतलब काफ़ी पुरानी बात है, जब हमारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स में यूज़ होती थी। आपने कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो आपके गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स चलते थे। ठीक है, उसके बाद में विद टाइम जो आपकी जो कॉइन्स हैं वो आपके अलॉय मेटल के बनने लगे, आजकल जैसे आपके आते हैं, और आपकी पेपर करेंसी यूज़ होने लगी, नोट्स जिनको हम बोलते हैं, या आपकी जो आपके कॉइन्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में
फिर थोड़ी देर बाद में जैसे आजकल के टाइम में प्लास्टिक मनी आपकी यूज़ होने लगी है, जिसको आप कैश कार्ड्स के यूज़ में फॉर्म में यूज़ करते हो, या आप कोई ई मनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली आपको मनी के बारे में मैंने बताना चाहा है कि मनी क्या है। मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप जौन सी मर्जी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो या बेचो, उसके रिटर्न में एक्सचेंज में आपको मनी मिलेगी। ठीक है, सो मनी इज़ इन्वॉल्व, ताकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी जो प्रॉब्लम्स मनी जब नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती थी, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। ये हम लेटर ऑन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मनी क्यों इवॉल्व हुई है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी बेसिकली देखना है कि कैसे कैसे मनी आपकी बनी, कौन सी स्टेज से चली। ये देखो, ये आपको स्लाइड में यहाँ पे जो स्लाइड में आपको सामने नज़र आ रहा है, ये आपकी डिफरेंट स्टेजेस है। पहले आपकी बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके गुड्स के बदले में गुड्स, मतलब अभी जैसे आपकी मनी के बदले में आपने, अगर आपने, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने एप्पल्स लेने हैं या आपने पेन लेना है या आपने कोई भी कॉमोडिटी लेनी है, वो आपके एक फिक्स्ड प्राइस है, इतनी मनी में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट पहले, बहुत टाइम पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या था, चीज़ के बदले चीज़। लाइक अगर आपको राइस चाहिए, राइस लेनी है आपने, और आपके पास क्लोथ है, आप एक्सचेंज कर रहे हो, राइस के बदले में क्लोथ ले रहे हो, ऐसे होता था। इसकी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इसमें राइज हुई थी जिसके कारण बार्टर सिस्टम को बंद किया गया और उसके बाद में मनी आपकी आई है। ये बार्टर सिस्टम डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर में आगे आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने रफ़ आइडिया दिया कि बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स है। उसके बाद में आपके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आए, कि आपके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आपके एवोल्यूट हुए, और वो एवोल्यूशन में आपकी फिर कोई आपने चीज़ खरीदनी होती थी तो आपको इतने गोल्ड कॉइन्स या इतने सिल्वर कॉइन्स यू हैव टू पे एंड यू कैन बाय द थिंग। उसके बाद में विद द टाइम आपके अलॉय मेटल कॉइन्स आए, जो ऐसे आजकल हैं आपके अलॉय मेटल कॉइन्स हैं। तो वो गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि जब थोड़ा प्रेशस हो गया तो उस केस में फिर अलॉय मेटल कॉइन्स आने लगे। देन कम्स पेपर मनी, फिर हमारी धीरे धीरे हमारी पेपर मनी आई, जैसे अभी हमने पढ़ा था नोट्स एंड कॉइन्स। जब आपकी कॉइन्स आए, कॉइन्स के साथ में आपकी पेपर करेंसी आई, वो सारा आया। देन आपकी प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी में आपके जैसे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो सारे आए। उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, जो आपकी आजकल हो रही है ज़्यादा, आप ऑनलाइन आप अपने मनी आप ट्रांसफ़र जहाँ मर्जी कर सकते हो। सो इस ऐसे स्टेप बाय स्टेप मनी जो है बार्टर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक मनी तक पहुंच गई है मनी। ठीक है, कैसे स्टेजेस पार किए हैं ये मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, के क्या यूजेस हैं। हम मनी की एवोल्यूशन हुए, इतनी स्टेजेस उसने पार किया बार्टर सिस्टम से, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी तक पहुंच गया है, तो उसके यूजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। मनी के जो यूजेस हैं, मनी इज़ यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। वो कैसे, मतलब कि अगर आपने अपने पास मनी आप घर में देखो या आपके बैंक्स में देखो, पेरेंट्स के साथ आप कभी आप इंटरेक्ट करो तो वो आपको बताते हैं आपके, मतलब उन्होंने बैंक बैलेंस उनका होता है रखा हुआ है, उस बैंक बैलेंस के बीच में उनका कुछ पैसा है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो वहाँ से निकाल लेते हैं। सो जो आपका, अगर आपके पास ऐसे इजी, अगर बार्टर सिस्टम की तरह से चीज़ें आप कितनी स्टोर कर लोगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर द कमोडिटीज़। बट पैसे एक तो कॉम्पैक्ट है मनी, स्टोर करना तो आप इजीली आप उसको स्टोर कर सकते हो, उस वैल्यू को, सेविंग्स की तरह काम आती है। देन कम्स इट इज़ अ मैयर ऑफ वैल्यू। मैयर ऑफ वैल्यू में क्या है, जो आपकी कोई भी आपकी गुड है या आपकी सर्विस है, उसकी एक जो है
मनी के फॉर्म में उसकी कितनी कीमत है उसकी मनी के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। लाइक इफ़ यू वांट टू बाय 1 kg एप्पल्स, तो वो आपने को बताया गया इट इज़ 100 रुपीज़, इट इज़ फॉर 100 रुपीज़। सो आपको पता है अगर आप 100 रुपीज़ दोगे तो यू कैन बाय 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, ठीक है। सो वो जो आपकी मनी है उसकी एक वैल्यू है। देन कम्स इट्स ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अब देखो यहाँ पे जो मनी को हम डेफर्ड पेमेंट्स के स्टैंडर्ड में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। अब इसके लिए आप बोलोगे कि मैम डेफर्ड पेमेंट्स होता क्या है। सो डेफर्ड पेमेंट्स बेसिकली बेटा वो पेमेंट्स होती है जो आपने करनी है पर फ्यूचर में करनी है, फ्यूचर में आप किसी भी टाइम करोगे, दोज आर योर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। सो अगर आपने फ्यूचर में, आपको पता है आपने फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, तो अगर आपको एक्सप्रेस किया होगा, एक मैयर किया होगा कि आपने हाँ इतने रुपीज़, इतने 1000 रुपीज़ आपने देने हैं फ्यूचर में ऑन दैट डेट आफ्टर 60 डेज़ और आफ्टर 75 डेज़ और वट एवर द डेट में बी, जो भी आपकी डेट है उस डेट को आपने इतना फिक्स्ड अमाउंट देना है। सो यू आर प्रिपेयर्ड कि यू हैव टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर दिस। क्योंकि देखो मनी जो है, मनी आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, मैयर ऑफ वैल्यू है और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स है। इसके इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे यूजेस हैं। इन सारे फंक्शंस और इन सारे यूजेस के कारण हम लोग कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करती है। मनी को रखा ही, उस मनी का नाम ही ये रखा गया है कि मनी जो दिखती है हमें वो करती है, बिकॉज मनी कैन बाय एवरीथिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट इन रियलिटी दैट इज़ नॉट ट्रू। मनी कैन बाय एवरीथिंग बट मनी कैन नॉट बाय पीस, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया, बट इवन दो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ, इसलिए मनी इवॉल्व हुई है क्योंकि मनी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो मैयर ऑफ वैल्यू है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स है, ठीक है। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.